यहाँ माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन आता है, जिसको कहा गया है जया एकादशी। आइए सुंदर इसकी कथा को हम सब लोग श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी तो बड़े अच्छे से सुनाई, अब आप कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन सुनाइए। तो भगवान उनको एक पौराणिक कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व वहां पर दान कर रहे थे। तब उन गंधर्वों में पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी वहां पर तीनों मौजूद थे। मालिनी की एक कन्या पुष्पवती तथा पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यावान भी वहां पर, ये जितने भी गंधर्व हैं उनके नाम हैं, उनकी पत्नी और पुत्र को सबके नाम हैं। कहते गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को देखा तो उस पर मोहित होकर अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को आकृष्ट करने की चेष्टा करने लगी। कोई स्त्री किसी पुरुष को देखकर मोहित हो जाए, कोई पुरुष किसी स्त्री को देखकर मोहित हो जाए, ये भैया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वहां भी ऐसा हुआ। कहते पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। अब भैया कोई गांव यहाँ पे रहे हो, दिमाग भटक जाए तो भैया जो गाना है कुछ और बोलने लगेंगे, भटक जाएंगे। तो वहां भी ऐसा ही हुआ। कहते ये दोनों भी सभा में नृत्य के लिए आए थे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इससे वे शुद्ध गान और नाच न सके। इनको ठीक प्रकार न गाने तथा ताल स्वर ठीक न होने से इंद्र कुपित हो गया, क्रोधित हो गया। कहते और उसने अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया और कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तथा संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट कर देवी सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। ये भैया जितने भी हम वाद्य यंत्र बजाते हैं, गाते हैं, ये सब क्या है? माता सरस्वती की आराधना के लिए यंत्र है। अगर हम इसको प्रेम पूर्वक बजाएंगे, इनकी इज्जत करेंगे, जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, कोई भी वाद्य यंत्र लेकर आते हैं, प्रणाम करते हैं, उस पर तिलक आदि किया करते हैं, लेकिन अगर हम इनकी इज्जत नहीं करेंगे, काम उठा के साइड में डाल दिया, ये सब किया, तो भैया एक दिन ये भी हमारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए जो भी हमारे वाद्य यंत्र हो या जो गाने का अभ्यास करता हो, चाहे उसकी भजन की डायरी ही क्यों ना हो, उसका हमें सदैव आदर करना चाहिए। कहते अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और देवलोक के निवास के बदले अब तुम अधम पिशाच असंज्ञ जैसा जीवन बिताओगे। इंद्र को ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि कुछ का भी ज्ञान नहीं था। वहां उन्हें बहुत ही दुख मिला करता था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत भैया हिमालय आदि क्षेत्रों में सर्दी बहुत रहती है। कहते हैं उससे उनके रोम खड़े रहते थे और दांते भैया वो किटकिटाते ना, बहुत सर्दी होती तो ऐसा हाल उनका होता था। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस योनि में तो नरक के दुख सहना भैया उत्तम है, इतने दुख मिल रहे, इससे बड़े तो नरक में रहते। कहते इस प्रकार चिंता करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। कहते देव योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी तिथि आ गई। एक दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही और कोई पाप कर्म नहीं किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय दुखी होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक समान आपस में चिपटे हुए काटी तथा उस रात्रि को निद्रा भी नहीं आई। कहते दूसरे दिन प्रभात होते ही जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से उनके पिशाच योनि से उनको मुक्ति मिल गई। कहते अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र भूषणों से अलंकृत हो उन्होंने स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले के रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने भैया पिशाच योनि से कैसे मुक्ति मिल गई? तो वह माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी जो पिशाच की देह है वह छूट गई
तब इंद्र ने कहा, माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हो। अब आप दोनों आनंद पूर्वक विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से कुयोनि यानी अगर कोई प्रेत पिशाच योनि में चला जाता है, वह इस व्रत को करे या उसके निमित्त को इस व्रत को करे तो उसको इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसको मानो सब यज्ञ तप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य इस जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। यही जया एकादशी की कथा विश्राम होती से बोलेंगे श्री जया एकादशी की।